नमस्कार दोस्तों, दिस इज यशपाल सिंह। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर। बच्चों, आज आपके साथ आया हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वाईफाई कक्षा। तो आई होप जैसा मैं आपके साथ पुराने प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ वैसा ही यहाँ पर जुड़ पाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो, पहली वीडियो आ चुकी है मनीष सर की, और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मनीष सर ने कोशिश की थी कि वो जो भी अपना एक एक्सपीरियंस है मैथ्स का वो आपके साथ शेयर कर सके। इसी प्रकार पूजा मैम इंग्लिश को लेकर आएंगी और मैं आपके साथ रीजनिंग के लिए जुड़ूंगा। ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ प्री एंड मेंस का एनालिसिस लेकर, और इस एनालिसिस में आपको बताऊंगा बच्चों कि आप जो है जो प्री का एग्जाम आया था 2019 में वो कैसा आया था, उसके गुड अटेम्प्ट क्या थे, और आपको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है जिससे आप अपना एग्जाम बहुत बेटर वे में परफॉर्म कर पाओ। ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। देखिए बच्चों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो लगती है रीजनिंग का सिलेबस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है। तो रीजनिंग के सिलेबस में ये चैप्टर्स है इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, स्लॉगिज्म, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और न्यू पैटर्न, सिटिंग एंड पजल्स के साथ साथ ओल्ड पैटर्न भी ये आपको कहीं ना कहीं से कवर करने हैं और हम ही कराएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बच्चों। और लॉजिकल रीजनिंग, बहुत सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग को जो है पढ़ते नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, लॉजिकल रीजनिंग आपके इंटरव्यू इंटरव्यू के साथ साथ जो आपका थर्ड पेपर होता है ना बच्चों डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए ग्रुप डिस्कशन, उसके अलावा जो मेंस के एग्जाम होते हैं क्लर्क, पीओ, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाहियां, अजम्पशन, पूर्व धारणाएं, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, अनुमान लगाना, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, असर्शन और रीजन, ठीक है, कारण, कथन और कारण, लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी को मिलाकर जो एक रीजनिंग बनाई जाती है वो कहलाती है लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये सब आपको जो है यहां पर हम कहीं ना कहीं ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे और आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है बच्चों। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बच्चों, क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स में आएगा, वो सारी बात करेंगे यहां पर। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये चैप्टर बहुत मस्ट है। पहला चैप्टर इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 से 3 नंबर, अल्फा न्यूमेरिक अगर क्लर्क है तो 5 नंबर तक में, और पीओ है तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों आजकल यहां पर। पीओ, क्लर्क, बहुत बढ़िया। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो सिटिंग अरेंजमेंट में बच्चों आप सभी को पता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल इन दोनों को मिला के ही बताया जा सकता है, अलग अलग कहना सही नहीं है। तो यहां पर कहा जा सकता है अगर आप पीओ का प्री देने जा रहे हो या क्लर्क का प्री, तो 20 मार्क्स अप्रोक्स यहां से रहते हैं। स्लॉगिज्म 5 मार्क्स यहां से रहने के चांसेस रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बच्चों 2-3 मार्क्स में आता है और मेंस में 5 मार्क्स तक में चला जाता है यहां पर। इसके बाद बच्चों ब्लडेशन दोबारा लग गया है। ठीक है। इनपुट आउटपुट की बात करें तो ये 5 मार्क्स में आता है और मोस्टली बच्चों को लगता है ये मेंस में आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पीओ प्री में बहुत बार आ चुका है और कई को लगता है सिर्फ पीओ में आता है, लेकिन क्लर्क मेंस में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी की बात करूं अगर मैं, तो डेटा सफिशिएंसी बच्चों क्लर्क में 5 मार्क्स तक में पूछा जाता है, और अगर पीओ की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिटिंग और पजल बच्चों न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न दोनों को मैंने इसलिए अलग अलग रखा है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को 2 डायरेक्शन में दोनों के एक साथ माइंड में रखें कि यार पुराना तो पढ़ना ही पढ़ना है, नया भी पढ़ना है। इस वजह से मैंने इसको अलग से लिखा है। तो आई होप इसको आप समझेंगे। और ये सेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ध्यान रखें। बैंकिंग एग्जाम
इंश्योरेंस एग्जाम और जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन होती है उनके लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आप सभी के लिए एनालिसिस लेकर आ रहा हूं, आरआरबी स्केल 1 की प्री की एनालिसिस, और उसके बाद में मैं बताऊंगा बच्चे गुड अटेम्प्ट क्या रहना है और मेंस में आपका गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा और किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, और ऑल द बेस्ट जिनका भी अभी जल्दी एग्जाम है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जुड़ते हैं बच्चों आगे। देखिए जरा बच्चों, ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरआरबी पीओ 2019 की एनालिसिस। स्लॉट 1 पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और इसमें गुड अटेम्प्ट क्या रहे, गुड अटेम्प्ट क्या रहे बच्चों। रीजनिंग, जैसा कि आप जानते हो आरआरबी में 80 मार्क्स का जो है वो पेपर आता है और 45 मिनट्स होते हैं बच्चों, 80 क्वेश्चन होते हैं, 40 रीजनिंग में और 40 मार्क्स मैथ्स में। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेक्शन है इसमें रीजनिंग के जो गुड अटेम्प्ट दिखा रहा है 2019 के, ये बच्चों 32 मार्क्स मान के चलिए, और मैथ्स के जो गुड अटेम्प्ट है वो 24। तो ओवरऑल 65 के आसपास जो है बच्चों वो गुड अटेम्प्ट दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों ये मैंने एक सोर्स से नहीं एक और जगह से सोर्स उठाया है, उसका भी मैं बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं रीजनिंग में 2019 में आरआरबी प्री में, तो बच्चों जरा ध्यान दो यहां पर क्या क्या आया है। सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर में आया था, लीनियर सिंगल लाइन वाला आया था, साउथ इन वन लाइन, तो एक लाइन में साउथ। ठीक है, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आया था बच्चों। पजल, बॉक्स वाले पजल, मंथ डेज वाले पजल, जो कि बहुत पूछे जा रहे हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते इस पे। इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन और मिससेलेनियस। बच्चों टोटल 40 मार्क्स का पेपर होता है, तो लगभग पूरी रीजनिंग आपको इसमें दिख जाएगी। तो बच्चों कोशिश करो सिटिंग और पजल 20 मार्क्स में, उसके अलावा 20 नंबर जो बचता है वो दूसरा सेक्शन है, तो इन सब की प्रिपरेशन आपको अच्छी से करनी है। दिमाग में डाल लो क्या क्या आया है, पढ़ के जाना है, लास्ट टाइम है। ठीक है बच्चों, तो इसको जरूर देखें। अब ये बच्चों मैंने सोर्स 1 आप सभी के लिए, ये मैंने सोर्स 1 एक जगह से सोर्स रखा था, अब सोर्स 2 की बात करता हूं, जिससे आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब बच्चों मैं बताऊं 40 क्वेश्चंस, यहां पर जरा ध्यान दो। अननोन नंबर, तो ये जो है दूसरे स्लॉट का पेपर है, इसमें भी ध्यान रखें। अननोन नंबर ऑफ पर्सन इन अ सर्किल, सर्किल में भी अननोन आ जाते हैं और सिंगल रो में भी अननोन आ जाते हैं। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, नॉर्थ फेसिंग, 2 वेरिएबल, उनके साथ साथ दो, सभी का फेस नॉर्थ था। अब वो क्या कहते थे, पी के थर्ड राइट में क्यू है, 1 2 3, यहां क्यू आ गया, इसकी एज बता दी और इसका सिटी बता दी। मान लो ये सिटी बिलोंग करता है दिल्ली से, ठीक है, यहां पर इस तरह से इससे कुछ जोड़ दिया तो 2 वेरिएबल हो गया। बॉक्स वाला पजल, ध्यान रखें बच्चों, एज बेस्ड पजल इनको ढूंढ के कर लें आप लोग, कहीं से ढूंढ के करके जाएं, जो बता रहा हूं बच्चों ध्यान रखना, आधा पेपर ऐसा ही मिलना है। अब इसके बाद बच्चों मैं बात करूं ये 40 मार्क्स में, तो बच्चों जरा ध्यान दो, सिटिंग एंड पजल 16 मार्क्स में आया। इनइक्वलिटी स्लॉग्स, तो किसी स्लॉट में बच्चों स्लॉग्स आया, किसी में नहीं आया। मशीन इनपुट, एक आध स्लॉट में बच्चों इनपुट भी आया, ध्यान रखना पीओ प्री में इनपुट पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों बात करें अल्फाबेट से रिलेटेड, अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर रैंकिंग, वो भी पूछा गया है। और अगर आगे बात करें डायरेक्शन डिस्टेंस, तो डायरेक्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो ध्यान रखें, अपना माइंड खुला रखें, किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं पढ़ के जाने एट एनी कॉस्ट, कहीं से पढ़ो, टीचर से एडवाइस लो, ढूंढ के पढ़ो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों आरआरबी प्री के साथ मैंने मेंस की एक एनालिसिस और रखी है। मेंस की एनालिसिस में बस मैं ये बता रहा हूं कि बच्चों गुड अटेम्प्ट क्या रहा, और हिंदी इंग्लिश में से बच्चों आपको एक देना होता है, मोस्टली को पता है, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है बच्चों, मेंस में रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और जीए, ये सारे तो आपके कंफर्म है। तो गुड अटेम्प्ट बच्चों 125 के आसपास रहे हैं। तो अपना जो है वो एक टारगेट सेट कर लो कि आपको कहां से और किस तरह से चीजों को आगे लेकर जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक क्राइटेरिया रखा था कि मेंस की एनालिसिस अभी मैं नहीं रख रहा हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आरआरबी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से आए हैं, गुड अटेम्प्ट क्या रहा, प्री का मेंस का, वो मैं सारा बता चुका हूं, और रीजनिंग का सिलेबस भी मैं बता चुका हूं, और कहां से कितना आना है वो भी मैं बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी के साथ बच्चों आज लेकर आया हूं मैं IBPS PO प्रीलिम्स की एनालिसिस। ये भी एग्जाम आने वाला है और इसमें भी आपको पता होना चाहिए बच्चों की प्री में गुड अटेम्प्ट क्या रहे, कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में गुड अटेम्प्ट क्या रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में आगे लेके जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये 12 अक्टूबर को पेपर हुआ था 2019 में, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है बच्चों, IBPS PO प्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें बच्चों, इसमें 35 आते हैं क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट का टाइम मिलता है। आरआरबी में ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, 45 मिनट को आपको खुद को मैनेज करना होता है। अब यहां से देखिए बच्चों, प्री में क्या आया, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज मतलब लेवल थोड़ा सा बेटर, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों 19 नंबर में यहां से आया। ठीक है, लीनियर पजल बच्चों ध्यान रखें 4 क्वेश्चन यहां से आए। शेड्यूलिंग बेस्ड पजल, जैसे टाइम की शेड्यूलिंग बन जाती है ना, 4 5 6 डेज बेस्ड, डेट बेस्ड, ये सब शेड्यूलिंग में आते हैं। डेट आ जाती है, डेज आ जाते हैं, टाइम आ जाता है, ये सब शेड्यूलिंग वाले पजल कहलाते हैं। यहां पर कलर बेस, स्क्वायर, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, ये अलग अलग स्लॉट में ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसको जरा आप ध्यान दें बच्चों, तो पजल में क्या पूछा गया है यहां ध्यान दें ये सारा। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, पर्सन कलर, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन, शेड्यूलिंग पजल, स्क्वायर में पर्सन बैठना, स्क्वायर में इन और आउट बैठना, लीनियर पजल, ये सारी एज की बात देखो फिर से मिली, आरआरबी में भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है। बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, डेट और मंथ आने के बहुत चांस है, देखिए यहां भी मिला, आरआरबी में भी मिला। तो इसको आप दिमाग में अपने रख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। यहां पर वर्ड बेस्ड 2 क्वेश्चंस, स्प्लेंडर बिस्कली, यहां पर मीनिंगफुल वर्ड पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि पेयर ऑफ लेटर्स कितने में बन रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे गए हैं। तो आई होप 2019 के पीओ के एग्जाम में क्या क्या आया है वो आपने देखा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, वो मैंने एक सोर्स रखा है, ये अलग शिफ्ट का मैंने रखा है, जिससे आपको IBPS PO में आपको अपनी जर्नी किस तरह से आगे बढ़ानी है उसके बारे में भी बात कर सके। इजी टू मॉडरेट पेपर आया था, स्लॉगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर बेस, तो ये लगभग सिमिलर है, अलग अलग मतलब इसको हम वैलिड मान सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो कहां से किस तरह के क्वेश्चन आए सारी चीजें डिटेल में बता दी गई हैं, ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में। अब बच्चों एक और जगह से मैंने ये एनालिसिस कलेक्ट की थी, तो इसको जरा देख लेना। स्लॉगिज्म में ओनली फ्यू बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, आप मेहनत से पढ़ लो बच्चों, अदरवाइज ये जैसी भी वायरल हो जाओगे, घर वाले सब में बताएंगे, रिश्तेदारों में। ठीक है, चलिए देखिए स्लॉगिज्म, ओनली फ्यू और ओनली का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो। फ्लोर बेस्ड पजल, इन सबको हम धीरे धीरे आगे अपने जो हमारा प्लेटफॉर्म है बच्चों वाईफाई कक्षा, इस पर हम लेकर आएंगे। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट, बैंकिंग, SSC और जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आप प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अपने सुझाव भी शेयर करते रहें कि आपको आगे आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, जीए वगैरह में आपको क्या पढ़ना है, तो इन सबको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज सुझाव जरूर दें अपने। ठीक है बच्चों, तो ये एक और तीसरी जगह से एनालिसिस है, तो बच्चों इनको जरूर देख लें आप लोग कि किस तरह से चीजों को आपको आगे बढ़ानी है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों ये जो है गुड अटेम्प्ट की बात कर रहे थे हम प्री एग्जाम्स के, तो यहां पर गुड अटेम्प्ट थे 70 प्लस और इसीलिए हम आरआरबी में देख रहे थे 65 प्लस, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां 80 में से था और यहां बच्चों 100 में से था, और यहां 60 मिनट हैं और आरआरबी में बच्चों 45 मिनट थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। रीजनिंग हमेशा स्कोरिंग रहती है, अगर मेहनत से पढ़ लो तो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स रीजनिंग में आएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको बराबर वेटेज रखते हैं, ध्यान रखें इस बात का। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस की एनालिसिस मैं ना रखकर उसके बारे में मैं बस थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बाकी आपको देखना है कि मेंस में क्या क्या आया था, अदरवाइज वीडियो वैसे ही लेंथी हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन आप एडवाइस जरूर दें
लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और आपके जो सुझाव हैं वो हम तक पहुंचाएं। तो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन 10 पीपल थे, 40 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसको कैसे मैनेज किया था वो सब चीजें देखेंगे। सर्कुलर 7 पीपल किस तरह से बैठे थे, इन सब के बारे में बात करें। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के साथ आ जाते हैं। बॉक्स बेस्ड पजल का लेवल अच्छा होगा। ये मेंस के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखें। अभी इसके गुड अटेम्प्ट बताऊंगा तो मजा आ जाएगा बच्चों, आपको ध्यान रखें। लीनियर 11 हाउसेस से यहां पर 3 वैकेंट थे, इनको कैसे अरेंज करना था, ये सारी चीजें यहां से आप ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम इनको देखते हैं तो जरा यहां आ जाओ। सिटिंग एंड पजल मेंस में 45 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सिटिंग एंड पजल थे। अब कई लोग मैंने देखे हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, सिर्फ सिटिंग पजल पे फोकस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन के लिए सिटिंग पजल इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। आपके पास बाकी सेक्शन है, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग। डायरेक्शन डिस्टेंस आई थिंक कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, और आगे बढ़े तो ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग बच्चों एक सेक्शन है, ठीक है। यहां पर इसको अभी सर्कल को बना रहा हूं, बताऊंगा मैं। अल्फा वेट्स, मशीन इनपुट, और बच्चों मशीन इनपुट दो अलग अलग तरह के आए थे, 3 स्टेप वाला आया था, 4 स्टेप वाला आया था। तो कई तरह के इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं, तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं टॉपिक्स को तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, सिलेक्शन के लिए बच्चों सिटिंग एंड पजल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कभी गलत ना हो। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब अब आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं तो उन सेक्शंस को 100% एक्यूरेट कर लें जो सेक्शंस कम टाइम में पूरा हो जाते हैं और गलत नहीं होते। सिटिंग और पजल की बात करूं तो आपको 50% कोशिश करनी है, 50% कर पाओ, पूरे की कोशिश नहीं करनी है। जैसे 25 है मेंस में, तो 12, 14, 15 नंबर तक इनफ है, उतना कर देते हो तो बहुत अच्छा एग्जाम माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ये अभी आपको पता लग जाएगा। यहां पर जरा बच्चों ध्यान दो, ये मेंस का जो है गुड अटेम्प्ट है, जरा थोड़ा ध्यान दें। मैथ्स में गुड अटेम्प्ट कितना है, 6 से 8 क्वेश्चन। तो आपको लगता है बच्चों आपके लिए ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक मे बी इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग, इस बारे में ध्यान दें बच्चों। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके जो गुड अटेम्प्ट दिखा रहा है वो आप खुद सोचे क्वेश्चंस होते ही नहीं है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर में 13 क्वेश्चंस बच्चों, 30-30 भी किए हैं स्टूडेंट्स ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं किए हैं, लेकिन ये एक एवरेज होता है, इस बारे में ध्यान रखें। तो मेरे स्टूडेंट्स 25 से 30 क्वेश्चन भी करके आए हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का जरा देख लें यहाँ पर, और इंग्लिश का भी देख लें, ध्यान रखें। गुड अटेम्प्ट बच्चों 66, मतलब 70 के आसपास गुड अटेम्प्ट थे, जो कि अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। रीजन उसका क्या होता है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ आती है वो मेंस प्लस जो थर्ड पेपर आता है ना डिस्क्रिप्टिव, उन दोनों को मिला के आती है। उन दोनों को मिलाने के बाद में कट ऑफ निकलती है, तब भी कट ऑफ 80 के आसपास रहती है। तो 70 जो है वो नॉट अ बैड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि 155 क्वेश्चंस को 200 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 1 मार्क्स से ज्यादा है, मतलब अप्रोक्स ऐसा मान सकते हो 1.2 के अप्रोक्स मार्क्स हैं। तो ये 70 क्वेश्चन एक्यूरेसी मैटर्स करती है, ध्यान रखना। अगर मैं प्री की बात करूं तो आपकी स्पीड मैटर कर सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो बच्चों एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो यहां से थोड़ा सा अपना दिमाग सेट करें कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में लेके जानी है, किस लेवल से करना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल सिलेक्शन के रास्ते पर ले जाना चाहते हो, जिससे आपका एग्जाम पेपर ज्वाइनिंग लेटर में कन्वर्ट हो सके, ध्यान रखना एग्जाम पेपर ज्वाइनिंग लेटर में कन्वर्ट करना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लास्ट 5 इयर्स के 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 जो भी पेपर्स हो रखे हैं उनके प्रीलिम्स, मेंस, कौन कौन से टॉपिक्स आ रखे हैं पीओ के और क्लर्क के, वो सारे देख लो। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आती है, क्योंकि आप टीचर की बात सुनते नहीं हो ध्यान से, कई बार आप जो है थोड़ा सा होशियारी में चले जाते हो और चीजों को जो है वो डीपली नहीं देखते। तो बच्चों प्री और मेंस ये एग्जाम के पेपर जरूर देखने हैं आपको कि क्या क्या आ रखा है। जब आपको ये पता होगा ना क्या क्या आ रखा है, तभी तो अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एलआईसी, आरबीआई, आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी,
एसओ, इन सभी के पेपर्स देखो क्या क्या आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपस में रिलेट करते हैं। क्लास नोट्स, जो भी आपके क्लास नोट्स कराए गए हैं उनकी तरफ ध्यान दे बच्चों, सभी को 1 नंबर, मतलब सारे ही बराबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 1 2 3 कर रहा हूं। यहाँ पर क्लास नोट्स जो भी टीचर्स ने कराए हैं उन सभी को ध्यान से देखें। मैगजीन, मंथली मैगजीन्स भी आती हैं बच्चों बैंकिंग के लिए, तो उन मैगजीन्स को कवर करने की कोशिश करें। और चौथा, अगर मैं आपको यहां पर देखूं तो ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और किसी एक पर भरोसा ना करें, क्योंकि कई बार वो टेस्ट का लेवल बहुत अलग रखते हैं एग्जाम से। तो 2 सोर्स होने चाहिए, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के लिए यहां पर। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हो सकता है कि आपका एक फ्रेंड है वो एक अलग जगह से ले ले और एक अलग जगह से। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो जल्दी हम भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे वे में डायरेक्शन के साथ आगे ले जा सको। ठीक है बच्चों, बाकी तो आप जानते हो कि हमारा डेडिकेशन जो है वो बच्चों के लिए कितना रहता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें ध्यान रखें, पुराने पेपर्स, क्लास नोट्स, मैगजीन्स और ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है बच्चों, एग्जाम से पहले टेस्ट जरूर देकर जाओ, एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टोटल आपके लिए गाइडेंस थी, और फाइनल जो पॉइंट्स मैं बताऊं आपको तो क्या है, बी रेडी फॉर मेंस एग्जाम। हमेशा आप जो अपनी प्रिपरेशन को मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग करें, प्री आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल जीरो से हर पॉइंट को समझते हुए हीरो बनने की कोशिश करते हैं। इस बात को ध्यान रखें, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, सब कुछ करना है। एग्जाम में जाके डिसाइड करना है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, घर पे हर चीज सीखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या आना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस पे फोकस करो, क्योंकि टॉपिक्स लगभग सेम है प्री और मेंस के। ठीक है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस पे डिपेंड है और क्लर्क तो पूरी तरह प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ध्यान रखें। और मेंस आपके जो है अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है, हर टॉपिक को एनालाइज कैसे करते हैं, चीजों को समझ कितनी है, एक्यूरेसी पे डिपेंड है। मेंस आपका एक्यूरेसी पे डिपेंड है, ध्यान रखें ये बात। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी के साथ कॉन्सेप्ट डिपेंड करती है एक्यूरेसी पर। आपकी जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट होगी उतनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी। आगे बच्चों, ट्रिक्स मे बी इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ टू गेट गुड मार्क्स। तो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए जो है वो आप ध्यान रखें, बेसिक्स ही काम आएंगे, तो इस पे थोड़ा सा काम करें। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप ये आपको कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में ले जाएगी, आपको गाइड करेगी अपनी प्रिपरेशन किस तरह से आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो बच्चों एक मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, इसके बारे में मैं बता दूं। बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा मेल को, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, इक्वल रिप्रेजेंट करेगा हस्बैंड एंड वाइफ को, ऊपर जाएंगे तो मम्मी पापा, नीचे जाएंगे तो बच्चे। ये बात मोस्टली लोगों को पता है। ठीक है, अब एक और बात, जब ब्लड रिलेशन बनाते हो ना तो मेन चीज होती है टुकड़ों में डिवाइड करना, और टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक परिवार कभी अलग नहीं रह सकता। चलिए बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो एक मार्केट में थे ZOP, वो अपने रिलेटिव से मिलते हैं UV, W और X, इनसे मिलते हैं। अब यहां पर देखो तो इनके बारे में भी कुछ खास पता नहीं लग रहा है, बस एक परिवार आपस में मिल रहा है। अब आगे देखो, Z इज ब्रदर ऑफ P, तो इसको बना लो, Z ब्रदर है किसका, P का, भाई बहन सेम लेवल पे होंगे, एंड मतलब आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और Z सन है किसका, O का, यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर अब लिखा है Z इज ब्रदर ऑफ P एंड सन ऑफ O, यहां पर आ गया, ये वाली बात बना ली। अब लिखा है V इज ओनली डॉटर ऑफ X एंड U, बच्चों यहां तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, तो अलग बना लिया। B इज ओनली डॉटर, B इकलौती डॉटर है किसकी, X एंड U की, तो बच्चों X और U ऊपर आ जाएंगे, तो X और U की करा दी शादी, लेकिन जेंडर तो नहीं पता है, यहां O का जेंडर नहीं पता था, P का नहीं पता था, यहां X और U दोनों का नहीं पता है, सिर्फ V का पता है, तो ये वाली लाइन भी बना ली। अब लिखा U हु इज मैरिड टू W सिस्टर, ये होता है स्पेसिफिकेशन, ये हु भी W के लिए है और इज भी W के लिए है, इस बात का ध्यान रखें। तो U हु इज मैरिड टू W सिस्टर, तो U की शादी W की सिस्टर के साथ हुई है, तो U की जिससे शादी हुई वो सिस्टर है किसकी, W की, तो W यहां आ गया,
ये फीमेल, तो ये बच्चों हो जाएगा मेल। आई होप इतना समझ में आया। अब इज मतलब यू फादर इन लॉ है किसके, पी के। अब पी के ससुर हैं यू, तो जरा यहां पर आप दिमाग लगाओ एक, कि अगर यू ससुर हैं मतलब फादर इन लॉ हैं, तो बच्चों किसके, पी के। तो अगर ये दोनों फादर इन लॉ बनेंगे, सास ससुर बनेंगे, इनके बच्चे की शादी होगी, और सास ससुर बन किसके रहे, पी के, तो पी की शादी हुई होगी किससे, किससे, वी के साथ। और ये फीमेल, तो ये मेल। और बच्चों इस तरह से ये बन जाएगी आपकी ट्री। अब यहां पर दो तीन चीजें आपके लिए मिसिंग हैं। एक तो क्या, ओ का जेंडर, दूसरा क्या, डब्ल्यू का जेंडर। तो वो पूछ सकते हैं यहां पर कि ओ का वी से क्या संबंध है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू वी। तो यहां पर ओ जो है वो आ जाएंगे फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, जेंडर नहीं पता है, और वी रिलेटेड विद ओ पूछा तो आ जाएंगे क्या, डॉटर इन लॉ, ठीक है, बहू। और मेल मेंबर बच्चों, इस परिवार में मेल मेंबर कितने थे, तो बच्चों एक कंफर्म है, दो कंफर्म है, तीन कंफर्म है, ये नहीं पता, तो बच्चों चार भी हो सकते हैं, और ये हुआ तो पांच भी हो सकते हैं, तीन चार या पांच। तो ब्लड रिलेशन में टुकड़े बनाओ, जोड़ो, और जिससे कंडीशंस पूरी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी मेरी साइड से। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं आपको कहीं ना कहीं इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ समझा सकूं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं क्लासेस में, नेक्स्ट जो है मिलेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, टेक केयर। और इस चैनल को जो है बच्चों कहीं ना कहीं शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, वाईफाई कक्षा के साथ जुड़े रहें। आपके लिए हम बहुत ही बेटर वीडियो लाने वाले हैं सून, ठीक है, और भी टॉपिक्स के, हर टॉपिक्स की वीडियो लाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद बच्चों।